नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष लगातार संसद में केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे की वजह बताई। लोकसभा को बताया कि कैसे आतंकवादियों को जवाब देने के लिए भारत पड़ोसी देश में 100 किलोमीटर अंदर गया, वहां जाकर 9 अड्डों और 100 से अधिक आतंकियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। गृह मंत्री ने संघर्ष विराम पर उठते सवालों का भी जवाब दिया है। आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। भाई, आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। और मान्यवर, ये हर चीज में पॉलिटिक्स करते, हर चीज में। जब उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों पर हमला किया, फिर भी हमने इनके रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया, सिर्फ इनके एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और उनकी आक्रमण करने की क्षमता को पंगु कर रख दिया। हमारी पूरी सेना, पूरी वायुसेना, पूरी नौसेना अक्षुण्ण थी और उनकी हमला करने की क्षमता को हमने छिन्न विछिन्न कर दिया। पाकिस्तान। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अवैध धर्मांतरण कराने वाले छांगुर पर अब ईडी ने भी शिकंजा कस दिया है। सोमवार को अदालत ने छांगुर को 5 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर दे दिया है। बीते दिनों ईडी ने छांगुर से जुड़े करीब 15 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें ईडी को कई दस्तावेज मिले थे। ईडी ने छांगुर को 7 दिन की रिमांड देने के लिए अर्जी दी थी। रिमांड अवधि 1 अगस्त शाम 5 बजे तक रहेगी। इस अवधि में ईडी 100 करोड़ रुपए के लेन देन के अलावा उससे अन्य संपत्तियों के बारे में भी सवाल जवाब करेगी। अवैध धर्मांतरण मामले में छांगुर को अब ईडी पूछताछ करेगी। छांगुर की कल ईडी ने रिमांड ली थी। ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने छांगुर को 5 दिन की ईडी की कस्टडी में दिया है। 5 दिन तक अब ईडी लगातार छांगुर से पूछताछ करेगी। अवैध धर्मांतरण मामले को लेकर के पूछताछ की जाएगी। ईडी ने इससे पहले छांगुर के 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। 15 ठिकाने लखनऊ के साथ साथ बॉम्बे, उत्तराखंड, महाराष्ट्र तक ईडी गई थी और कई संपत्तियों के जो दस्तावेज हैं वो ईडी ने अपने पास लिए थे। अब 5 दिन की रिमांड है। इस 5 दिन में अगर देखा जाए तो 1 अगस्त शाम 5 बजे तक
छांगुर को कोर्ट में पेश करना है। इन 5 दिनों तक ईडी किस तरीके से छांगुर से पूछताछ करती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। इसमें करीब 100 करोड़ के आसपास का जो ट्रांजैक्शन है वो कहां से आया, इसके भी दस्तावेज ईडी खंगालेगी। साथ ही साथ ईडी उन दस्तावेजों को भी खंगालेगी जो अवैध संपत्तियां बनाई गई है। हमारे पीछे ईडी मुख्यालय है, छांगुर से लगातार पूछताछ हो रही है। आज अगर देखा जाए तो दूसरा दिन है छांगुर से पूछताछ में, और पूछताछ में कई राज खुल सकते हैं, क्योंकि पूरे यूपी के साथ साथ अगर देखा जाए तो नेपाल तक की छांगुर के जो तार हैं अवैध धर्मांतरण मामले में वो फैले हुए हैं। ऐसे में ईडी अब जिस तरीके से छांगुर से पूछताछ करेगी, पूछताछ में किस तरीके के खुलासे होते हैं ये देखना होगा, क्योंकि कोर्ट का जो समय है वो 1 अगस्त शाम 5 बजे तक की है। यानी कि अब ईडी के पास सिर्फ 4 दिन है। इन 4 दिनों में किस तरीके के पूछताछ होती है छांगुर से, और छांगुर किस तरीके के राज ईडी को बताता है ये देखना होगा। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हर साल सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। ये दिन आमतौर पर हरियाली तीज के 2 दिन बाद पड़ता है और इस साल ये 29 जुलाई यानी आज मनाई जा रही है। भगवान शिव और नाग देवता की पूजा के लिए समर्पित है। वहीं ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में नागपंचमी का उल्लास छाया है। मंदिर की परंपरा के अनुसार वर्ष में एक बार श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर का पट खुलता है और सोमवार रात 12 बजे मंदिर के पट खोले गए। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी ने भगवान नाग चंद्रेश्वर की प्रथम पूजा की। इसके बाद दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ जो मंगलवार रात 12 बजे तक जारी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार होने के बावजूद कल्याण पूर्व में स्थानीय बीजेपी पदाधिकारियों को पानी की गंभीर समस्या को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई, नारेबाजी की। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि वार्ड स्तर पर पानी की आपूर्ति लंबे समय से बाधित है। कई बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा है। प्रदर्शन के चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने जल्द समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर पानी की समस्या हल नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर की बहस के दौरान मनीष तिवारी और शशि थरूर को दूर रखने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि ये पार्टी का फैसला है और मैं सोचता हूं ये सही फैसला था। सोनिया गांधी द्वारा गाजा और विदेश नीति पर उठाए गए सवालों को लेकर कमलनाथ ने कहा है कि गाजा में अन्याय और शोषण हो रहा है और सोनिया गांधी ने सही बात कही है। उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र और सरकार पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज ही प्रश्नकाल में आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। कमलनाथ ने शिवराज सिंह और मोहन भागवत की लगातार घोषणाओं पर भी प्रतिक्रिया दी है। ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण और बीजेपी के आरोपों पर उन्होंने कहा है कि ओबीसी वर्ग के साथ न्याय की बात है, जो मैंने किया था वो छुपा नहीं था। ये पार्टी का फैसला था और मैं सोचता हूँ ये सही फैसला था। आज भोपाल में है, भोपाल की बात करें। सर एक सवाल और रहेगा सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ। गाजा को लेकर उन्होंने एक पत्र में लेख लिखा है, बोला कि गाजा के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा, भूखे मर रहे। बात तो सच है, गाजा में जो अन्याय हो रहा है और जो शोषण हो रहा है, इसे सोनिया गांधी जी ने सही कहा। पर बात यहाँ की है कि ये आश्वासन और घोषणाओं की सरकार है। अगर पुरस्कार देना हो, इनको पुरस्कार दिया जाए आश्वासन और घोषणाओं की। अभी आज ही प्रश्नकाल में हर चीज में आश्वासन या घोषणाएं। अगर किसी ने ये प्रश्न पूछा कि कितनी घोषणाएं करी हैं शिवराज सिंह जी ने और मोहन यादव जी ने, इसका कोई हिसाब किताब। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।